हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके घर में कोई वृद्धा है और पेंशन का लाभ लेना चाहता है तो उसका फार्म आप कैसे भरेंगे। देखिए, यह फार्म सिर्फ आपके बिहार राज्य के लिए है। बिहार में ऑफलाइन फार्म भरा जाता है। अगर यही बात करें यूपी में, तो यूपी में सिर्फ ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन ही आप मोबाइल से भर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ बिहार के लिए है। तो बिहार में देखिए आपको कैसे फार्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप कहाँ पर क्या भरना है कि आपका गलत ना हो। एक ही बार में आपका फार्म एक ही बार में आपका पेंशन अप्रूव हो जाए, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कहाँ पर आपको क्या भरना है। यहाँ पे बहुत कुछ भरना है, आपको बस ध्यान से देखना है मैं कहाँ पर क्या भर रहा हूँ, वैसे ही आपको भरना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे देखिए, पहले नंबर पर आपको यहाँ पे भरना है आवेदक का नाम। जिस महिला या पुरुष का भर रहे हैं उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यहाँ पे कंपलसरी है। तो देखिए, यहाँ पे उसका नाम भर देना है। जैसे कोई भी नाम है आप वहाँ पे नाम भर दीजिएगा। यहाँ पर वही नाम भरना है जो नाम आधार कार्ड पर हो, वैसे ही यहाँ पर भर देना है। उसके बाद यहाँ पति या पिता का नाम यहाँ पे आपको इंटर करना है, ठीक। उसके बाद तीसरे नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे महिला के लिए भर रहे हैं या पुरुष के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए पुरुष के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पर सही का चेक मार्क लगा देना है। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो पुरुष के लिए भर रहे हैं तो महिला को काट देना है और ट्रांसजेंडर को काट देना है, सिर्फ पुरुष को रहने देना है, ठीक। इतना समझ गए। उसके बाद अब आपको आ जाना है नीचे, यहाँ पे पूरा पता है, ग्राम और मोहल्ला, मतलब यहाँ पे पूरा पता आपको भरना है कि किस ग्राम सभा से है और कौन से मोहल्ला में रहते हैं, वो भी आपको भर देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो पंचायत या वार्ड भरना है, जो भी आपका पंचायत है या नगर वार्ड। जैसे ग्राम पंचायत में तो पंचायत और शहर में तो वार्ड संख्या भर देना, ठीक। वहाँ पे इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप नगर निगम में रहते हैं या नगर परिषद में रहते हैं या नगर पंचायत में रहते हैं, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो जहाँ पे आप रहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं तो अब आपको यहाँ पे अपना थाना भरना है, जो भी आपका पुलिस स्टेशन है वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रखंड भरना है, मतलब आपको ब्लॉक भरना है। उसके बाद यहाँ पे अनुमंडल आपका भर देना है। नीचे आ जाते हैं तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना जिला भर देना है, जो जिला है वो भर दीजिएगा। उसके बाद जो पोस्ट ऑफिस है वो भर दीजिएगा। उसके बाद अपना पिन कोड यहाँ पे भर देना है। चौथा नंबर पे एकदम ध्यान से भरना है अपना एड्रेस, जैसे कि आधार कार्ड पर रहेगा। उसके बाद पेज को थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं और उसके बाद आ जाते हैं पाँचवें नंबर। तो पाँचवें नंबर में आपको भरना है कि आप कौन से समूह से आते हैं, मतलब कौन से वर्ग से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं या पिछड़ा वर्ग से या अन्य जाति से या अल्प, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको मालूम होगा या सामान्य से आते वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, बस उस पर क्लिक मार देना। जैसे पिछड़ी वर्ग है तो पिछड़ी जाति से सेलेक्ट कर लेंगे, इतना आपको भर देना है। उसके बाद आ जाते हैं तो आधार कार्ड। देखिए, आधार संख्या यहाँ पे अनिवार्य है, आपको यहाँ पे 12 अंक का आधार संख्या आपको डाल देना है। देखिए नीचे लिखा गया है आवेदन के साथ आधार कार्ड की 6% संलग्न करना अनिवार्य है। यहाँ पे जो भी आपका आधार कार्ड का फोटो कॉपी है इस फॉर्म के साथ लगाना अनिवार्य रहेगा, सो ठीक। उसके बाद 7वें नंबर पे आ जाते हैं तो देखेंगे यहाँ पे लिखा है सूचना प्राप्त करने हेतु मोबाइल नंबर। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आपको सरकार की ओर से कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना चाहिए, जो चालू पीरियड में रहेगा। अगर ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, आपको मेल कर दिया जाएगा डायरेक्ट। उसके बाद 8वें पे आ जाते हैं आवेदक का पहचान चिन्ह। अब आवेदक है उसका कोई पहचान चिन्ह बना देना है, वो कैसे पहचाना जाएगा। जैसे शरीर पर कहीं कटा है, चाहे उंगली कोई कटी है, कोई भी मतलब पहचान चिन्ह यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपका 9वां नंबर है। 9वां नंबर में देखिए आधार सीडिंग बैंक का विवरण यहाँ पे अनिवार्य है। अगर आपका आधार सीडिंग नहीं है बैंक खाते में, मतलब आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो यहाँ पे अपना लिंक करा ही लीजिए, तभी पैसा आएगा। देखिए यहाँ पे कोई भी सरकार हो, किसी भी राज्य का, वो डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र कर रही है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट होता है। डायरेक्ट जो भी लाभार्थी है उसके खाते में पैसा भेज रहे हैं डीबीटी के माध्यम से, तो ये लिंक होना चाहिए तभी आपका पैसा आएगा। पूरा सब भर देंगे। और अगर आपका आधार कार्ड
बैंक खाते में लिंक नहीं है तो आपका पैसा नहीं आएगा। साथ ही में आप मोबाइल नंबर भी लिंक करा देंगे तो और बेहतर रहेगा, तो ये करा लीजिए। अभी हम इसी वीडियो में जानेंगे कि आप आधार कार्ड लिंक कराने के लिए आपको कौन सा फार्म भरना पड़ेगा, इसी वीडियो में जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे क में देखिएगा आपको भरना है बैंक खाता संख्या, जो अकाउंट नंबर है वो भर दीजिएगा। उसके बाद IFSC कोड है वो भर दीजिएगा। शाखा का नाम भर देना है, कौन सा शाखा है। उसके बाद शाखा कोड होता है, ब्रांच कोड होता है, वो आपको यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे नोट में पढ़ लेते हैं, बैंक खाता आवेदक के नाम से होने चाहिए, संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा। देखिए बैंक खाता है वो आवेदक के नाम से होना चाहिए, संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा। संयुक्त मतलब ज्वाइंट, जो आप लोग ज्वाइंट जैसे वाइफ और हस्बैंड दोनों का एक ही साथ खाता खुलता है तो वो खाता नहीं होना चाहिए। एक पर्सनल खाता होना चाहिए, चाहे महिला है उसके लिए चाहे पुरुष है उसके लिए, ठीक। पेज को थोड़ा और ऊपर करते हैं, 10वें नंबर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आयु, यहाँ पे उम्र भरना है। उम्र यथा आधार कार्ड में अंकित होना चाहिए, जैसे कि उम्र आधार कार्ड में है वैसे आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक। उसके बाद निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ मेरी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है। मुझे सरकारी सेवा का पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के किसी भी योजना अंतर्गत पेंशन स्वीकृत नहीं है। यहाँ पे लिखना है, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आप किसी भी प्रकार का पेंशन का लाभ ले रहे हैं, मतलब सरकार के द्वारा किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आपका ये पेंशन नहीं दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे शपथ लिए बताया जा रहा है कि आपको शपथ ले रहे हैं कि यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का सरकार के द्वारा कोई भी पेंशन का लाभ नहीं लेते हैं। और यहाँ पे अपना नाम भर देना है और जिला भर देना है कि मैं बिहार राज्य का निवासी हूँ। मैं प्रमाणित करता या करती हूँ कि उपयुक्त विवरण सही है। यदि कोई सूचना गलत या झूठा पाया जाए तो पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि राजस्व बकाये की तरह मुझे वसूल कर ली जाए। अगर मान लीजिए आप पेंशन ले रहे हैं और फिर इसका भी लाभ ले रहे हैं तो आपको जो भी राशि दी जाएगी उसे वसूली की जा सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप किसी भी प्रकार के पेंशन का लाभ इससे पहले नहीं ले रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे भर देना है, जो आपका डेट है वो भर दीजिएगा। और जो आवेदक है उसका अगर सिग्नेचर कर रहा है तो सिग्नेचर, नहीं तो अंगूठा लगा रहे हैं तो अंगूठा लगा दीजिएगा। इतना सब भरने के बाद अब आपको यहाँ पे कलर फोटो, जो कलर फोटो आप लगाइएगा कि 3 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 3 महीने के अंदर का ही होना चाहिए। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज कलर फोटो लगा देना है, ठीक। इतना भरने के बाद अब एक पेज और है, वो पेज भर देते हैं। और ये पेज आप देख लीजिए, तो बैंक में आधार शेडिंग के लिए है। तो यहाँ पे आप बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले भी आपके पेपर देंगे, उस पर आपको भर लेना है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं, एक पेज यहाँ पे आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे सहमति पत्र अब आपको यहाँ पे भरना है। तो सहमति पत्र में देखिए लिखा है, मैं श्री या श्रीमती, अपना नाम भर दीजिएगा, जो आवेदक है उसका नाम, आधार संख्या भर दीजिएगा उसका, और यहाँ पे मोबाइल नंबर उसका ही भर दीजिएगा। का धारक सहमत हूँ कि समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार तथा अन्य विभागों द्वारा मेरे आधार संख्या एवं मोबाइल संख्या का उपयोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत मेरी पहचान को स्थापित एवं प्रमाणित करने में कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि आप आधार, जो मोबाइल नंबर है और आधार संख्या, इसे स्थापित कर सकते हैं सुरक्षा की निगरानी में, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर कर देना है, दिनांक लिख देना है, नाम लिख देना है और पता लिख देना है। और किसी पहचानकर्ता को यहाँ पे अपना मतलब गवाह के रूप में लगा देना है कि ये फलाना है, इनकी सिग्नेचर डाल देना है, उसका नाम, और यहाँ पर पता उसका डाल देना है। बस यही 2 फार्म भरकर आपको अपने ब्लॉक में जमा कर देना है। ब्लॉक में जमा करने के बाद देखिए, फार्म भरने के साथ आपको क्या क्या करना है, इस फार्म के साथ ही आपको अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगाना है और बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी। अगर आय बनवा है तो आय भी जरूरी, आय का जो फ़ोटोकॉपी है ये लगवा देना है। और अपने अगर प्रधान से बनती है तो अपने ग्राम प्रधान से, मुखिया से जमा करा सकते हैं, या आप खुद जाकर पेंशन विभाग में, समाज कल्याण विभाग की एक ऑफिस है, वहाँ पे आप जमा कर सकते हैं अपने ब्लॉक में। इतना कर देने के बाद आपके 1 महीने 2 महीने के अंदर आपका पेंशन आना चालू हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है फार्म भरने के संबंध में, या आप नहीं भर पा रहे हैं, चाहे PDF चाहिए इसका, तो नीचे कमेंट में बताइए, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।